बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे यहां पर राजनीतिक संरक्षण मिलता है, खुलासे का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे। आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं है? आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड से कोई नहीं है। आधार कार्ड मेरा है, देख लीजिए, पहले बना हुआ है। पहले ही मैं यहाँ से बीए पास कर रहा हूँ मैं। अच्छा, 16 साल में आया मैं वहाँ से। बांग्लादेश से छोटे में आए थे? बहुत छोटे थे। बताइए। और बीए कर चुके या कर रहे हैं? अभी कर चुकी है। तो आपने जिसको पैसा जिस दलाल को दिया उससे पूछा नहीं कि मेरा नाम कैसे कटा? पूछा तो क्या बोला? लेकिन वो बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ आपका इसलिए कट गया कि आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं करता हूँ, आप टीएमसी नहीं करते हो। तो इस तरीके का कभी कोई दबाव पड़ा था आप पर कि आप टीएमसी ज्वाइन कर रहे हो, आपका नाम? वो बोला मेरे को घर बना देंगे, बोले जो चाहिए तेरे को कर दूंगी। ये कौन बोलता है? काउंसिलर है जो टीएमसी पार्टी का लीडर है। अच्छा, लीडर है। जो अभी का शासक दल है ना, टीएमसी पार्टी, उसका अंदर रहेगा तो कुछ नहीं होगा, उसका बाहर कोई क्या है तो। अच्छा, इस तरीके का दबाव जो बांग्लादेश से लोग आते हैं उन पर इस तरीके का दबाव रहता है? रहता है, तो अभी नहीं रहता है। उसका तो वोटर कार्ड बना देता है, देकर उसका पार्टी में ज्वाइन कर देता है, और कोई नहीं डेवलप है, उसका छोड़ के नहीं रह सकता। तो बादल देवनाथ साहब, आपने भी सुना होगा, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं उनकी जुबान से दोनों ही पार्टियों का नाम निकला। ये जो स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा हमने दिखाया था, बीजेपी का भी, टीएमसी का भी। अगर आपका दामन पाक साफ है और जिस तरह से आप जिक्र करते हैं कि भाई वो खास पार्टी कौन सी है बीजेपी पर हमलावर होते हुए, तो जांच करा लीजिए। अगर जांच रिपोर्ट में ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं तो रख दीजिए केंद्र सरकार के समक्ष कि देखिए बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं। समीर जी 10 सेकेंड, मैं आपको कहना हूँ, बीएसएफ का एरिया कितना किलोमीटर था पहले? 15 किलोमीटर जी। 1 साल पहले कितना दिया? 50 किलोमीटर एरिया। उस पर ऑब्जेक्शन किसने किया? आपकी पार्टी ने। तो बीएसएफ 80 किलोमीटर एरिया तक जा सकते हैं, हाँ। जांच कर सकते हैं, घुसपैठियों को पकड़ सकते हैं, लेकिन बीएसएफ क्या कर रहा है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जिम्मेदार कौन है, ये पहले बताइए। 50 किलोमीटर एरिया किसको दिया गया? बीएसएफ को दिया गया, सीमांत सुरक्षा बाहिनी को दिया गया है। कौन दिया है? होम मिनिस्टर दिया है। कौन दिया है? होम मिनिस्टर दिया है। तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जिम्मेदार कौन है? तो जिसके बंगाल का तस्वीर खराब करने का कोशिश करने का क्या मतलब है? मैं तो यही जानना चाहता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को इंडियन सिटीजन बनाने वाले ये जो दलाल हैं, इनको कौन पकड़ेगा? बादल देवनाथ साहब, इन दलालों को कौन पकड़ेगा जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आपने जो पूछा उसका जवाब निखिल प्रसून देंगे, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप बस। इन दलालों को कौन पकड़ेगा? बोलिए, चुप क्यों हैं? मैं आंसर दूंगा। अरे भाई, आप ही की पार्टी की सरकार है ना पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं समीर जी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ और एक लाइन कह रहा हूँ, एक जांच कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट बार-बार देवनाथ जी, 2-3 लाइनें बोलने की जरूरत नहीं है। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब आप दे सकते थे कि हाँ, हम करवाएंगे जांच और पकड़ेंगे इन एजेंट्स को। समय व्यर्थ करते हैं आप। लौट रहे हैं आपके पास। सर देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी के वोटर हैं घुसपैठिए, ये कहना है बीजेपी का। पहले सीपीएम के लिए वोट डालते थे, बीजेपी कह रही है घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का टीएमसी पर आरोप चुनाव के समय भर कर आते हैं। ये तो सीपीएम का समय से ही है, आज तृणमूल में भी वही काम कर रहा है। बांग्लादेश बार बार बोला गया था ना, जो बॉर्डर सील करो। जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन आते हैं तो पहले बॉर्डर सील करते हैं। सील करने का तो बात तो होता है, लेकिन बॉर्डर तो बहुत बड़ा एरिया है, और जो कांटातार का फेंसिंग भी है बहुत जगह में टूट गया, और बड़ा भी इतना ये है, लेकिन उसमें पुलिस समर्थन देंगे, लोकल जो तृणमूल लीडर लोग समर्थन देंगे, तो उधर से आने में क्या असुविधा होता है? उधर से आ जाते बांग्लादेश से, यहीं पर रुक जाते और यहीं पर वोट का दिन वोट डाल के वो लोग चले जाते।
ये तो लगातार, और जो नदी सीमाना है, नदी सीमाना से ज्यादा ये होता है। ये बशीरहाट से लेकर, कैनिंग से लेकर, गोसाबा से लेकर, बासंती से लेकर, ये सारे जगह जो जल सीमा में है उसमें कोई फेंसिंग नहीं है, इसीलिए उसमें तो आसान है आना जाना करना। इसीलिए उधर से नाव लेके भर भर के आते हैं, चुनाव का समय वोट डाल के फिर वापस चले जाते हैं। बहुत सारे बांग्लादेश का लोगों को जो इधर नहीं रहते हैं बांग्लादेश में, सिटीजन बांग्लादेश का, लेकिन यहीं पर वोटर लिस्ट में उनका नाम है। सीपीएम अमल में सीपीएम कराया था, आज तृणमूल वोटर लिस्ट में उनका नाम उठा के रखा। कारण वोट डालने के लिए तो परिचय पत्र चाहिए, तो परिचय पत्र उनका है, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन वो बांग्लादेश का नागरिक है, रहते भी है बांग्लादेश में, सब काम करते हैं बांग्लादेश में।